जॉब कॉस्टिंग इलस्ट्रेशन 1. The manufacturing cost of work order is 1 lakh. 8% of the production against that order spoiled and rejection is estimated to have realizable value of 2000 only. The normal rate of spoilage is 2%. Record this in costing general. तो सबसे पहले एक समझ में आना चाहिए, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसमें 1 लाख का क्या हुआ है प्रोडक्शन. कॉस्टिंग में प्रोडक्शन कौन से अकाउंट में होता है? डब्ल्यूआईपी अकाउंट में होता है. मटेरियल, वेजेस कंट्रोल, फैक्ट्री ओवरहेड सब डब्ल्यूआईपी में जाते हैं. डब्ल्यूआईपी में मैन्युफैक्चर होंगे, फिनिश गुड्स में जाता है. तो प्रोडक्शन का 8%. तो प्रोडक्शन हुआ है 1 लाख. 1 लाख का 8%, तो 8,000. ये जो स्पॉइलेज हुआ प्रोडक्शन करते करते हुआ, मैं फिनिश गुड्स बना रहा था, बनाते बनाते बिगड़ गया. तो प्रोडक्शन किधर बन रहा था? डब्ल्यूआईपी अकाउंट. तो डब्ल्यूआईपी अकाउंट में स्पॉइलेज हुआ कितना? 8%. तो 8,000 का ये हुआ. तो डब्ल्यूआईपी में बनने वाला था, नहीं बना. जैसा डब्ल्यूआईपी में देखो, डब्ल्यूआईपी अकाउंट मटेरियल आया, लेबर आया, फैक्ट्री आया, यहां से फिनिश गुड्स चले जाएगा, तो स्पॉइलेज भी यहीं पे बनेगा ना. तो स्पॉइलेज किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड. डेबिट साइड मटेरियल लेबर ओवरहेड, तो क्रेडिट साइड क्या है? स्पॉइलेज. तो देखो डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट को उन्होंने 8,000 से क्रेडिट किया. इधर तक कोई इशू? इसका समझ में आया ना? अब ये इसमें से क्या बोला है? 2% इज नॉर्मल. आगे जाके प्रोसेस कॉस्टिंग में तुमको समझ में आ जाएगा, शॉर्ट में बता देता हूं. जितना सोचते लॉस उसको नॉर्मल लॉस, और जितने सोचे उससे ज्यादा हुआ अब नॉर्मल लॉस. तो लॉस कितना हुआ? 8%. सोचा कितना था? 2%. तो नॉर्मल लॉस इज, नॉर्मल लॉस 2%, 2,000. ओके, तो नॉर्मल लॉस अपना 2,000 होना चाहिए. नॉर्मल लॉस के दो ट्रीटमेंट है. कौन से दो ट्रीटमेंट है? फैक्ट्री ओवरहेड या फिर गुड यूनिट्स अब्सॉर्ब कर लेते हैं. अब क्वेश्चन ने क्या बोला है यहाँ पे? 2,000 के दो नंबर से, एक नॉर्मल लॉस 2,000 है एंड रियलाइजेबल वैल्यू इज 2,000. अब लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. मैंने 1 लाख का मैन्युफैक्चर किया, 8,000 का लॉस हुआ. 8,000 का लॉस में से नॉर्मल लॉस इज 2,000, अब नॉर्मल लॉस इज 6,000. अब ये बेचा तो सेल कितने का हुआ? 2,000. तो एक्चुअली कहना इज वेदर इट इज करेक्ट टू से कि 8,000 का लॉस हुआ? नहीं, 8,000 का कचरा बना, 2,000 में बिका, तो लॉस कितने का है? 6,000 का ही लॉस हुआ ना. अगर से फॉर एग्जाम्पल ये रिमोट मैंने 100 रुपए में खरीदा और खराब निकला, तो मेरा 100 रुपए का नुकसान हो गया. बट एक्चुअली अगर मैं ये खराब रिमोट मार्केट में 40 रुपए में बेच पा रहा हूं, तो मतलब मेरा नुकसान 100 का है क्या? 60 का है. 100 का रिमोट खराब हुआ पर 40 मिल रहे. वैसे ही 8,000 का खराब हुआ पर उसके बदले में कितने पैसे मिल रहे? 2,000. तो 2,000. अब ये 2,000 किसको डालना? नॉर्मल या अब नॉर्मल? दोनों जगह डालना चाहिए लॉजिकली, प्रोपोर्शनेटली. तो 2,000 को 2:6 में बांटो. 500, 1,500, तो नेट कितना हुआ? 4,500 और 1,500. तो नॉर्मल लॉस हुआ एक्चुअली 1,500 और अब नॉर्मल लॉस हुआ 4,500. इधर तक ओके नाउ. तो नॉर्मल लॉस का क्या ट्रीटमेंट है? फैक्ट्री ओवरहेड और नहीं तो गुड यूनिट्स. तो यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड चुना. फैक्ट्री ओवरहेड 1,500, हाँ कि ना? और 4,500 किधर जाएगा? अब नॉर्मल लॉस कॉस्टिंग पी एंड एल. तो कॉस्टिंग पी एंड एल को 4,500, ओवरहेड्स को 1,500 क्योंकि ये नॉर्मल लॉस. अब मटेरियल कंट्रोल अकाउंट को 2,000 डाला है. अभी एक्चुअली इसका सीएलसी लिखना चाहिए था उन्होंने, क्योंकि 2,000 का सेल हुआ है. तो मटेरियल को मैं कैसे जस्टिफाई करूंगा? इंस्टीट्यूट को अपन गलत नहीं बोल सकते. तो फिर मटेरियल अकाउंट में डालो, क्योंकि कचरा है, वो कचरा एक स्क्रैप हो गया. स्क्रैप मैंने मटेरियल अकाउंट में डाला और वहां से सेल होगा. अल्टीमेटली सेल ही होगा. डायरेक्ट सेल की जगह मटेरियल अकाउंट से सेल हो गया. तो एक्चुअल करेक्ट एंट्री शुड हैव बीन जनरल लेजर एडजस्टमेंट 2,000, क्योंकि सेल हो रहा है. नॉर्मल लॉस 2,000 का है पर 500 रुपए रिकवर हो रहे, तो 1,500 फैक्ट्री ओवरहेड्स. अब नॉर्मल लॉस 6,000 पर 1,500 रिकवर हो गए, इसलिए 4,500.
और किधर रहा है लॉस? WIP। समझा क्या? तो सिर्फ यहाँ पे मॉड्यूल में GLA रहा तो और अच्छा, नहीं है तो मटेरियल। कौन? एग्जाम में मॉड्यूल, मॉड्यूल इज द बॉस। समझे? हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट करता, अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, बट मॉड्यूल इज करेक्ट नो। हाँ, समझा? हाँ, तो स्टार्टिंग के पेज पे लिख दो, ABB लिखो इसका। हाँ, ऐसा तो एकदम सुन लियो जैसे सब याद है। कौन से चैप्टर के? जॉब कॉस्टिंग के। किधर भी मत लिखो। ओके, क्या लिखते? ABB 1 लाख इंटू 8% इतना प्रोडक्शन, 1 लाख इंटू 8% इतना प्रोडक्शन स्पॉइल हुआ। इसीलिए WIP अकाउंट क्रेडिट, WIP अकाउंट क्रेडिट ब्रैकेट में प्रोडक्शन WIP अकाउंट में होता है। नेक्स्ट लाइन ऐसा ड्रॉ करो, 8,000 का लॉस हुआ तो उसमें 2,000 का रियलाइजेबल वैल्यू, तो नेट लॉस, नेट लॉस 6,000, तो नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस, ये 2% था, ये 6% था, टोटल मिला के 8%। तो 6,000 का नॉर्मल लॉस 1,500, अब नॉर्मल लॉस 4,500। नॉर्मल लॉस किधर जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। अब नॉर्मल लॉस जाएगा कॉस्टिंग P&L। ओके ना? रियलाइजेबल वैल्यू झालं? Instead of material control account, GLA would have been more correct. Instead of material, GLA would have been more correct. Okay, समझा?